हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यम का दीप कैसे दान किया जाता है, कहाँ दान किया जाता है, कितने दिन के लिए दान करना चाहिए, कौन सा दिया बनाना चाहिए, आटे का या मिट्टी का। सभी डाउट आपके क्लियर होंगे। वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कार्तिक मास में दीप दान का बहुत विशेष महत्व बताया जाता है और इसी टाइम पर हम लोग करते हैं यम का दीपक दान। तो कुछ लोग तो जो यम दीपक है ना वो जलाते हैं धनतेरस वाले दिन, कुछ लोग जलाते हैं नरक चतुर्दशी वाले दिन और कुछ लोग इसे 5 दिन जलाते हैं, यानी कि धनतेरस से शुरू करके और फिर वो भैया दूज तक रोज इस दीपक का दान करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर यम का दीपक जलाया जाता है तो अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो नष्ट हो जाता है और कोई भी अनिष्ट आपके साथ नहीं होता है, यानी कि सब अनिष्ट को खत्म करता है यम का दीपक। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले इसका पूजन किया जाता है और फिर इसके बाद इस दीपक को ना रखा जाता है दहलीज पे। तो कुछ लोग तो सीधा डायरेक्ट भी अपनी जो दहलीज होती है उधर इस दीपक को रख देते हैं, यानी कि चौखट पर, और कुछ लोग पहले इसका पूजन करते हैं। तो देखिए पूजन कैसे करना है और ये हमें कुछ सामान है जो पूजन के लिए चाहिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें चाहिएगा जल का लोटा, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमें ले लेनी है रुई, और ये इस तरीके की रुई ले लीजिएगा आप। और हमें कलावा लेना है। मिष्ठान के लिए, मीठे के लिए आप पताशे ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई मिठाई भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने ये सफ़ेद तिल ले लेने हैं और ये हम यहाँ पे खील लेते हैं, दिवाली के आसपास मिलती है ना ये खील, तो हमें यही चाहिएगी। और साथ में आप चावल ले लीजिएगा, आप चाहें तो गेहूं भी ले सकते हैं और चाहें तो आप मूंग ले सकते हैं, मोठ ले सकते हैं या सात नाज भी ले सकते हैं। उसके बाद कुछ फूल ले लिए हैं हमने, हमें एक कोड़ी चाहिएगी इस तरीके की, और हमें कुछ सिक्के चाहिएंगे। तो आप सिक्के कितने भी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। और दीपक के लिए आपको चाहिएगा आटा, गूंधा हुआ आटा लेना है हमें, लेकिन इसे हमें अलग से स्पेशली ही गूंदना है। हमने जो घर के खाने का आटा मांडा हो ना, हमें उसमें से नहीं लेना है। और या फिर आप देखिए इस तरीके की सराई ले सकते हैं आप दीपक जलाने के लिए, या फिर मार्केट में जो दीपक मिलते हैं बड़े बड़े आप वो ले सकते हैं, या चकोर दीपक जो चौमुखा दीपक आता है ना आप वो भी ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो होता है ये इस तरीके का आटे का दीपक बनाना। तो आप घर पे ना इस तरीके से आटा गूंद लीजिएगा, और आपको ये आटा स्पेशल गूंदना है, गूंदे हुए आटे में से नहीं लेना है, ना ही तो इसके साथ और आटा गूंदकर उससे रोटी बनानी है। तो आप अलूना यानी कि बिना नमक का आटा गूंद लीजिएगा टाइट टाइट सा। और उसके बाद ना देखिए इस तरीके से चौमुखी हमें दीपक बना लेना है। बहुत सरल है, बहुत आसानी से बन जाता है, आप इस तरीके से बना लीजिएगा। और अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मार्केट वाला जो चकोर दिया आता है ना मिट्टी का, वो ले सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा आपको किसी भी धातु का, यानी कि तांबे का, पीतल का, स्टील का, ऐसा कोई भी दीपक नहीं लेना है। आप या तो मिट्टी का ही ले सकते हैं या फिर आप आटे से ही बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप दीपक बना लीजिएगा। और अगर आप 5 दिन दीपक जला रहे हैं, 3 दिन जला रहे हैं, तो आपको ना हर बार नया दीपक लेना है। आटे से बना रहे हैं तो अलग बनाएंगे ही, लेकिन अगर आप मिट्टी का भी ले रहे हैं ना तो अलग लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो पहले दिन दीपक जलाया था आप उसी को रोज रोज 5 दिन यूज कर लेंगे। नहीं, आपने या तो 5 अलग दीपक लेने हैं, या फिर सबसे बढ़िया है कि आप आटे के इस तरीके से दीपक बना लीजिए। तो देखिए आटे का मैं आज नहीं जलाऊंगी क्योंकि कुछ चीज़ें समय के अनुसार ही अच्छी लगती हैं। मैं ये डेमो वीडियो बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे ये सराई ले रही हूँ। तो देखिए ये मैंने सराई ले ली है, और अब इसमें ना हम इस तरीके से बत्ती बना लेंगे। बत्ती आप सफ़ेद रुई की या काली रुई की भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें हम डालेंगे ये जो हमने सराई तैयार करी है, तेल। आपको घी का दीपक नहीं जलाना है, आपको जो ये दीपक जलाना है वो तेल का ही जलाना है। देखिए सबसे उत्तम तो सरसों का तेल है ही, लेकिन कई बार दिशा के अकॉर्डिंग भी तेल बदल जाता है, या फिर आप चमेली का, गोले का, इस तरीके के तेल भी ले सकते हैं, या आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो रहता है वो रहता है हमारा सरसों का तेल। तो आप इस तरीके से तेल ले लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ही तेल भरा है क्योंकि मैं ये डेमो वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भरिएगा, मतलब इतना भरिएगा तेल आप कि आपका जो दीपक है ना वो सुबह 4-5 बजे तक जले। तो देखिए इस तरीके से आप अपना दीपक तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद हम ना इसमें इस तरीके की कोड़ी डाल देंगे। हमें एक कोड़ी लेनी है इस तरीके की, हम ये इस दीपक में डाल देंगे। साथ ही में हम इसी के अंदर एक सिक्का डाल देंगे। तो ये देखिए हमने एक सिक्का डाल दिया है। और अगर आपको कोड़ी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप खाली सिक्का डालकर भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान यम देवता का जो है ना मन में ध्यान धरते हुए आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा इस तरीके से। और मैं आपको बता दूं, ये जो आप दिया जलाएंगे ना, ये दीपक प्रज्वलित करेंगे, ये आपको बिल्कुल लास्ट में करना है, जब आपके घर पे सब लोग आ चुके हों और आपको लगे कि अब घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, उस टाइम पे आपको ये दीपक जोड़ना है।
कुछ लोग इस दीपक को जो है ना दक्षिण दिशा में रखते हैं और कुछ लोग इसे अपने घर की चौखट पे रखते हैं। और देखिए हमारे यहाँ पे तो ना इस दिए को मेन गेट पे जो नाली जारी होती है ना या मोरी होती है उस पे रखा जाता है। तो आप देख लीजिएगा, आपके जैसा ठीक लगे या आपके यहाँ पे जैसा करते हो आप वैसा कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हम इस पे ना तिलक लगा देंगे दिए पे, उसका पूजन कर लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर मोली चढ़ा देंगे यानी कि कलावा। कुछ सफेद तिल जरूर डालें आप इसमें, तो इस तरीके से हम तिल लेंगे। और यहाँ मैं पताशे चढ़ा रही हूँ, आप कोई भी मिठाई से भोग लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ पुष्प चढ़ा दीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा इस तरीके से। और ये देखिए ये जो हमने रेजगारी लिया यानी कि खरीज लिया ना, उस हर एक जना इसकी परिक्रमा करेगा दिए की और उसके बाद एक एक रेजगारी इसके ऊपर चढ़ा देंगे। इस तरीके से घर में जितने भी सदस्य हों, एक या दो, किसी भी प्रकार से इसकी फेरी लगाएंगे, इसकी परिक्रमा की जाती है और क्षमा याचना करेंगे, सिर झुकाएंगे और इसके बाद एक एक हम सिक्का चढ़ाते चले जाएंगे। और उसके बाद ना जो भी घर में बड़ा हो, मेन हो, वो इस तरीके से ना खील ले लेंगे हाथ में थोड़ी सी और घुमा के इस तरीके से इस दिए में डाल देंगे। वैसे अगर हो सके तो घर के बुजुर्ग या बड़ी महिला या जो भी घर में बड़ा हो वो इस पूजा को करें। और देखिए अब हमने ना ये चावल ले लिए हैं और ये चावल आप इतने लीजिएगा कि आप जब दान करें ना इन चावलों को तो किसी के एक टाइम का भोजन इसमें बन जाए। और आप चाहें तो इसमें उड़द और मूंग वगैरह डाल सकते हैं। और जब आप ये दीपक उठाएंगे ना यहाँ से चौखट पे रखने के लिए तो चुचकार लीजिएगा पहले एक बार। और उसके बाद ये देखिए चौखट पे मैंने इस तरीके से रंगोली मान ली है और यहीं पर अपना दीपक रख दिया है। और उसके बाद आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें यम देवता से कि हे यम देवता, आप कृपा करके ये दीपक यहीं से स्वीकार करें, घर के बाहर से ही, घर के अंदर ना आए। और हमारे परिवार को जैसे ये दिए की 4 लो हैं उसी प्रकार से चारों दिशाओं से आने वाले किसी भी अनिष्ट या अकाल भय या अकाल मृत्यु से बचाएं। तो इस तरीके से आप पूजन कर लीजिएगा, कुछ पुष्प चढ़ा दीजिएगा और हाथ जोड़ लीजिएगा। और आपको इस दीपक को अब जलते हुए ज़्यादा देर देखना नहीं है, बस अब अंदर आ जाए और हाथ मुँह धो लें। और हो सके तो ये दिया आप जब जोड़े जब घर के सभी सदस्य घर में आ चुके हों, यानी कि उसके बाद घर से बाहर कोई ना जाए। और अगले दिन जब ये दिया शांत हो जाएगा तब हमें इसे उठाना है। और अब देख लेते हैं कि आपको इन सब चीज़ों का क्या करना है। तो देखिए ये जो इसमें कोड़ी रखते हैं ना हम, इसे आप धो लीजिएगा पहले अच्छी तरह से और उसके बाद इसे आप रीयूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप हर साल इसको यूज़ कर सकते हैं। पर आप धो लीजिएगा इसे अच्छे से पहले। और आपको हर साल इसको नया लाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नया लाना चाहते हैं तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। और हमने जो इसमें सिक्का डाला है ये सिक्का और बाकी के जो हमने पूजन के समय पर खरीद चढ़ाई थी वो सब हमें इकट्ठी दान करनी है। और देखिए ये जो दिया है ये हमें रीयूज़ नहीं करना है, घर के अंदर बिल्कुल नहीं ले जाना है इस दिए को। और देखिए ये जो चावल है ये चावल हमें दान करने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया जो खरीज या पैसे आपने चढ़ाए थे दक्षिणा वो, और ये जो हमने चावल लिए थे ये सब मिला के आपको दान करने हैं। और ये आप इतने दान कीजिएगा, बढ़ा भी सकते हैं आप इसमें और भी, इतने दान कीजिएगा कि कम से कम कोई इससे एक समय का भोजन तो ज़रूर खा ले। और जैसे कि मैंने आपको बताया आप इसमें उड़द की दाल वगैरह भी डाल सकते हैं या 7 अनाज मिला के भी आप डाल सकते हैं। लेकिन जब आप 7 अनाज मिला लेते हैं ना तो वो सिर्फ पक्षियों के ही काम आता है, किसी ज़रूरतमंद के काम नहीं आ पाता है। तो देखिए आपकी मर्जी है, आप चाहें तो किसी गरीब को दे सकते हैं, कोई यूज़ कर ले, या फिर आप पक्षियों को भी दे सकते हैं क्योंकि देखिए वो भी बिना छोली के भिखारी हैं, उन्हें भी कोई नहीं देता है। तो दोनों तरीके ठीक है, आप चाहें तो किसी को इस्तेमाल के लिए दे दें। और अब आप पूछेंगे कि देना किसको है, तो देखिए किसी भी ज़रूरतमंद गरीब को दे सकते हैं आप, इनको दान जो मांगने वाले आते हैं ना उनको दे सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं जो चौकी पे हमने प्रसाद रखा है आटे से जिसे हमने स्वास्तिक बनाया था उसका हम क्या करेंगे। तो देखिए ये आप चींटियों को डाल के आ सकते हैं, पक्षियों को डाल सकते हैं, तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। फूल आप विसर्जित कर देंगे, मौली को भी आप विसर्जन के सामान में रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आप यम का दीपक जला सकते हैं, यम दीप दान कर सकते हैं, जिससे जो है आपके घर में अगर कुछ अनिष्ट होने वाला है या फिर अकाल मृत्यु वगैरह का भय रहता है ना तो वो समाप्त हो जाता है, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। और देखिए मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि ये दिया दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करके रख सकते हैं या फिर अपनी चौखट के यानी कि दहलीज के बाहर रख सकते हैं, घर के अंदर ये दिया नहीं लगाया जाता है। और आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि समय रहते आपके सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ।